हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्टर में आपका स्वागत है। आज जिस कंपनी का हम मौलिक विश्लेषण या फंडामेंटल एनालिसिस करने जा रहे हैं वह एक टाटा ग्रुप की कंपनी है, नेल्को लिमिटेड। यह कंपनी का सेक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री है इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन। इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस था 3 सितंबर को BSE पर 205.50 का। अब आते हैं इसके मार्केट पैरामीटर्स पर। इसका मार्केट कैप है 468.46 करोड़, अर्निंग पर शेयर है 6.3 का, प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 32.58 का, इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 36.27 का, बुक वैल्यू पर शेयर है 28.88 का, प्राइस टू बुक वैल्यू है 7.11 का, डिविडेंड यील्ड है 0.58 का, फेस वैल्यू है कंपनी की 10 रुपये की और नंबर ऑफ़ शेयर्स सब्सक्राइब कर रखे हैं वो है 2.28 करोड़। इस कंपनी का 52 वीक हाई और लो देख लेते हैं। इस कंपनी का 52 वीक हाई रहा है 284.6 का, 52 वीक लो रहा है 109.05 का और लास्ट डिलीवर्ड क्वांटिटी थी 3 सितंबर को, वो थी 50.7% की। अब आते हैं इसके टेक्निकल पैरामीटर्स पर, दैट इज़ टेक्निकल इंडिकेटर्स पर। इसका RSI रहा है 44.94 का, मनी फ्लो इंडेक्स रहा है 61.22 का, मैकडी रहा है -0.12 का और स्टोकेस्टिक रहा है 19.62 का। तो आप देख सकते हैं छोटी अवधि के लिए हमें यह प्रोग्राम इसे खरीदने का संकेत दे रहा है टेक्निकल इंडिकेटर्स के आधार पर। अब आते हैं रिटर्न रेशियो पर। रिटर्न रेशियो में पहला रेशियो है रिटर्न ऑन इक्विटी का, जो कि रहा है कंपनी का 23.63%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रहा है 21.15% और रिटर्न ऑन एसेट्स रहा है 5.46%। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रिटर्न रेशियो के आधार पर हमें इस कंपनी में इस समय पर निवेश करने का संकेत मिला हुआ है। आते हैं एफिशिएंसी रेशियो पर। एफिशिएंसी रेशियो में पहला रेशियो है एबिटा मार्जिन का, जो कि रहा है 23.81% का, एबिट मार्जिन रहा है 15.23% का, पैट मार्जिन रहा है 6.54% का, अर्निंग पर शेयर रहा है 6.3 का, एसेट टर्नओवर रेशियो रहा है 0.84 का, डेज ऑफ रिसीवेबल्स रहा है 108.07 का, डेज ऑफ पेबल्स रहा है 83.56 का और डेज ऑफ इन्वेंट्री रहा है 15.28 डेज का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एफिशिएंसी रेशियो के आधार पर भी हमें इस कंपनी में इस समय पर निवेश करने का संकेत मिला हुआ है। आते हैं ग्रोथ रेशियो पर। ग्रोथ रेशियो में पहला रेशियो है नेट सेल्स ग्रोथ का, जो कि रहा है 15.14% का, एबिटा ग्रोथ रहा है 30.02 करोड़ का, नेट प्रॉफिट ग्रोथ इनका घटा है 35.23% और EPS ग्रोथ जो है वो भी घटा है 35.49%। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रोथ रेशियो के आधार पर भी हमें इस कंपनी में इस समय पर निवेश करने का संकेत मिला हुआ है। आते हैं सॉल्वेंसी रेशियो पर। सॉल्वेंसी रेशियो में पहला रेशियो है टोटल डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, जो कि रहा है 1.71 का। इस रेशियो में हम जब देखने जाए तो इस कंपनी का नेट वर्थ रहा है 65.89 करोड़ का, लेकिन इस कंपनी पर कुल ऋण यानी टोटल डेब्ट जो रहा है वो है 112.6 करोड़ का। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कंपनी का रहा है 2.53 का और करंट रेशियो रहा है 0.71 का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सॉल्वेंसी रेशियो, जो कि एक बहुत ही ज़रूरी रेशियो माना जाता है, उस रेशियो के आधार पर हमें इस कंपनी में इस समय पर निवेश करने का संकेत नहीं मिला हुआ है। आते हैं कैश फ्लो रेशियो पर। कैश फ्लो रेशियो में पहला रेशियो है कैश फ्लो पर शेयर, जो कि रहा है 14.54 का और फ्री कैश फ्लो पर शेयर रहा है -10.44 रुपीज़ का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैश फ्लो रेशियो के आधार पर हमें इस कंपनी में इस समय पर निवेश करने का संकेत मिला हुआ है। आते हैं वैल्यूएशन रेशियो पर। वैल्यूएशन रेशियो में पहला रेशियो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जो कि रहा है 21.34 का।
प्राइस टू बुक रेशियो रहा है 4.66 का, प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो रहा है 9.25 का, ईवी टू एबिटा रेशियो रहा है 7.59 का, मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो रहा है 1.40 का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वैल्यूएशन रेशियो में सारे पैरामीटर्स हमें एक अच्छा सिग्नल दे रहे हैं, यानी कि इस कंपनी का वैल्यूएशन काफ़ी अच्छा है और इसीलिए हमें इस समय इस कंपनी को ख़रीदने का संकेत मिल रहा है। आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ज़रूरी होता है। हम ये देखते हैं कि कितने प्रोमोटर्स हैं। तो यहाँ पे केवल एक इंडियन प्रोमोटर है जिसके पास है 50.09% शेयर और कोई फॉरेन प्रोमोटर नहीं है। अब हमें ये देखना होता है कि क्या ये इंडियन प्रोमोटर ने अपने शेयर्स प्लेज कर रखे हैं या नहीं। तो इसके लिए हमें मनी कंट्रोल के वेबसाइट पर जाना होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यह नेल्को लिमिटेड का मनी कंट्रोल का वेब पेज है। लास्ट BSE पे जो प्राइस था वो था 205.5 का। अब आते हैं इसके शेयर होल्डिंग पर और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्लेजिंग में कोई भी वर्ष या कोई भी साल में इन्होंने अपने शेयर्स प्लेज नहीं कर रखे हैं। तो हम आते हैं हमारे एक्सेल शीट पर और यहाँ पर 0 फीड करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे मौलिक आंकड़ों के आधार पर हमें इस कंपनी में इस समय पर निवेश करने का कोई संकेत नहीं मिला हुआ है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप कोई एक कंपनी का मौलिक विश्लेषण या फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू।